वंदे को मातरम साथियों, आज हम अपने खेत में बीजारोपण करने वाले हैं और आज एक विशेष दिन है। रथ यात्रा का पावन पर्व है। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है उसका आज रथ यात्रा का पावन पर्व है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम अपने खेत पे बीजारोपण करने वाले हैं। और इस खेत में हमारी मुख्य फसल रहेगी बहुवर्षीय अरहर की। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ हमारे पास बहुवर्षीय अरहर का बीज है। यह देसी अरहर है और यह देवतुअर प्रजाति का अरहर है। इसका जो प्रजाति है वो देवतुअर है। यह हमको प्राप्त हुआ था अंकित मालूभिया, जो कि सिवनी मध्य प्रदेश से है, जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं। उनके यहाँ से हमको प्राप्त हुआ था और आज हम इसका बीजारोपण करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम यहाँ कुछ बीज पपीते के भी लगाने वाले हैं। ये हमने बाज़ार से ताइवान रेड लेडी किस्म का पपीता लाया था और पपीता हमने खाया भी और उसका बीज हमने धूप में सुखाया था और सूखने के बाद हमने इसको बीजारोपण के लिए तैयार किया है और आज हम इसका बीजारोपण करने वाले हैं। तो इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम ज़रूर देंगे भविष्य में, कि बीजारोपण के माध्यम से हाइब्रिड जो वैरायटी होती है पपीते की वो उसका पौधा अच्छे से बन पाता है कि नहीं बन पाता, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। और आज हम इन दोनों बीजों को लगाने वाले हैं, बहुवर्षीय अरहर का और ये पपीता का। इसको हमने सबसे पहले अच्छे से धूप में सुखाया था। ये आप देख पा रहे हो, बहुत दिनों तक इसको अच्छे से धूप दिखाया था। लाने के पश्चात पहले छटाई वटाई किया था, उसके बाद इसको अच्छे से धूप दिखाया था। उसके बाद हमने इसको बीजारोपण करने के लिए तैयार किया है और आज हम इसको बीजारोपण करने वाले हैं। और इन दोनों बीजों के अलावा और कुछ और उगाना है। जैसे कि हम अंदर के जो मांदाएँ हैं हमारे पास, लगभग 21 मांदा हमारे पास बन कर के तैयार हुए हैं और उनमें से 20 मांदाओं में हम बहुवर्षीय अरहर जो मुख्य फसल रहेगी हमारी, और पपीता का कुछ बीज हम डालेंगे। लगभग 100 बीज के आसपास हम पपीता का पौधा लगाएंगे और बाकी जितने जगह बचती है हमारे पास उसमें बहुवर्षीय अरहर का बीजारोपण करेंगे। इसके अलावा ये जो बीच वाली आपको जो मादा दिखाई दे रही है, इसमें हम केले का पौधा लगाएंगे। और ये जो मुख्य नाली है हमारी, इसके एक और हम गौ माता के लिए नेपियर घास और दूसरी ओर हम गन्ना लगाने का विचार बना रहे हैं। तो जल्द ही गन्ना और नेपियर घास का पौधा भी हम लाकर इसमें लगा देंगे और जल्द ही केले का पौधा भी हम इसमें ला कर लगाएंगे। अब आज हम सिर्फ और सिर्फ बहुवर्षीय अरहर और पपीते का बीजारोपण करने वाले हैं। हमारे खेती की इस मॉडल में हमने जो बहुवर्षीय अरहर की जो लाइन से लाइन की जो दूरी रहेगी वो तो 5 फीट हमने बना ही चुका है। उसके अलावा जो पौधे से पौधे की जो दूरी रहेगी उसको भी हम 5 फीट पर रखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने डंडा बनाया हुआ है जिसमें रस्सियाँ बांधी हुई है 1-1 फीट पर। तो इस आधार पर तय होगा कि 5-5 फीट की दूरी पर हमको बहुवर्षीय अरहर का बीज बोना है। तो हमको ये डंडा थोड़ा सा डंडे की सहायता से हम बहुत ही आसानी से 5x5 फीट की दूरी पर बहुवर्षीय अरहर का बीजारोपण करेंगे। तो ये हमने डंडा रख लिया है और एक हमने कुदाली रख ली है और उसी के साथ हमने यहाँ बीज रख लिए हुए हैं। सबसे पहले हम एक कुदाली लेंगे और लगभग 2 से 3 इंच गहरा गड्ढा करेंगे और उसके बाद वहाँ पास की मिट्टियाँ निकालेंगे अच्छे से। और उसके पश्चात हमको जो बीज बोना है, जैसे हमको बहुवर्षीय अरहर का बीज बोना है, तो उसमें से हम 3 से 4 बीज ले रहे हैं, ताकि अगर उनमें से कुछ बीज अगर पौधे बनकर तैयार नहीं होते हैं तो बाद में समस्या ना हो, इसलिए हम लगभग एक गड्ढे पे 3 से 4 बीज डाल रहे हैं। और अगर 3 से 4 बीजों में सभी बीज पौधा बन जाता है तो उनमें से किसी 1-2 बीज से बने हुए पौधों को जो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उनको हम बढ़ाने के लिए रखेंगे और बाकी जो थोड़े से कमज़ोर नज़र आएंगे, जो थोड़े छोटे नज़र आएंगे, उनको हम निकाल देंगे और जो स्वस्थ रहेंगे उसको हम रखे रहेंगे उत्पादन लेने के लिए। बाकी 2 से 3 हम निकाल दिया करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने बीज डाल करके उसको मिट्टी से अच्छे ढक दिया है। और उसके पश्चात फिर हम लोग ये जो डंडा ले रहे हैं जो 5 फीट का है, जो जहाँ हमको 5 फीट की दूरी बनाए रखना है, तो हमने एक डंडा से नापा कि 5 फीट कितना दूर, कि 5 फीट की दूरी को नापा डंडे की सहायता से। उसके बाद वहाँ पर फिर से हमने एक कुदाले की सहायता से ही हमने
वहाँ पास थोड़ा सा गहरा गड्ढा किया, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि हल्का सा गड्ढा कर रहे हैं 3 से 4 इंच तक का। और उसके बाद वहाँ पास की हम मिट्टी हटाएंगे, और मिट्टी हटाने के पश्चात जैसे पिछली बार जो बीज डाले थे वैसे ही एक गड्ढे में हम 3 से 4 बीज और डाल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम बहुवर्षीय अरहर के बीजारोपण कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम पपीते का भी बीजारोपण नहीं करेंगे, और कितने दिनों में यहाँ पौधा बनकर तैयार हो जाता है उसकी भी जानकारी हम आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से साझा करते रहेंगे। और कितना बीजों से कितना पौधा बन कर के तैयार हुआ वो भी हम साझा करेंगे जल्द ही। बहुवर्षीय अरहर और ताइवान रेड पपीता का जो हम बीज लगाने वाले हैं, कितनी संख्या में इस खेत में आ पाता है वो हम आपके साथ जल्द ही वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय गौ माता।